हेलो फ्रेंड्स, मैं हरजीत सिंह सिवान इंफोसिस से। आज एक ऐसा मॉड्यूल लेके आया हूं जिसमें GSTR 2 जो अपनी बुक्स का है और पोर्टल के ऊपर जो डाटा आता है GSTR 2 भी उसको अगर बहुत ही बल्क एंट्रियों में है उसको कैसे रिजॉल्व करना है और कैसे मैच करना है, उसके लिए ये मॉड्यूल है। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको ले जाऊंगा google.com पे। इसमें आप टाइप करेंगे क्लाउड GST, इस पे क्लिक करेंगे। इस तरह का ये इंटरफेस आता है। इसमें हम कोई भी बल्क में जो परचेज होती है, जिनके 1000 या 5000 या 10,000 के ऊपर जो परचेज के ट्रांजेक्शन आते हैं, उसको हम बहुत ही कम समय में रिकंसाइल कर सकते हैं। इसके लिए हमको करना क्या होगा, यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ये विंडो आएगा और इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होगा। इसके लिए हमको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा अपनी आईडी। रजिस्टर में आपको ये ऑप्शन पूछेगा, नेम, आपका ईमेल आईडी, आप जो पासवर्ड आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपना पासवर्ड सेट कर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर, और सब्सक्रिप्शन में इसमें ट्रायल वर्जन पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर देंगे। इस पे रजिस्टर क्लिक करने के बाद आपको मेल आ जाएगी। तो एक्टिवेशन के बाद हमको यहाँ पे लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आएंगे, यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ डैशबोर्ड, मास्टर, GSTR ITC रिकंसलेशन, HSN, और ये टर्म्स एंड कंडीशन, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे जो जो हम कंपनियां ऐड करते जाएंगे यहाँ पे उसका डिटेल आता जाएगा। इसके लिए मास्टर पे जाएंगे। सबसे पहले मास्टर पे गए तो यहाँ पे एक डेमो कंपनी यहाँ पे एडेड है, तो मैं ऐड करके भी यहाँ पे एक दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए होंगे। नया कंपनी ऐड करने के लिए ऐड बटन पे जाएंगे। ऐड बटन में आपको उसका ट्रेड नेम यहाँ पे लिखना है, लीगल नेम, और यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन आ रहा है GST पोर्टल यूजर नेम। GST का पोर्टल लॉगिन करते समय जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड जो बनाया है उसमें सिर्फ हमको यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड नहीं चाहिए। यहाँ पे उसका GST नंबर भरेंगे। रिटर्न प्रायोरिटी मंथली फाइलर है कि क्वार्टरली फाइलर है, स्टेट क्या है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप वो लिख सकते हैं जिसके आपको रिपोर्ट चाहिए होगी, वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। जब हम रिपोर्ट आउटपुट लेंगे, डाउनलोड भी कर सकते हैं और ईमेल पे भी मंगा सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अल्टरनेट भी आईडी दे सकते हैं। और स्टेटस, अगर वो क्लाइंट आपके रिटर्न फाइल करते समय वो एक्टिव है तो एक्टिव लिस्ट में दिखाएगा, अगर इनएक्टिव है तो इनएक्टिव लिस्ट में दिखाएगा। ये आप अपना ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। सेव करने पे हमको इस तरह से ये आईडी दिख के मिलेगी। इसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, रिकंसलेशन, ITC रिकंसलेशन ऑप्शन में। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिकंसलेशन। यहाँ पे मास्टर डिटेल में हमने तो पार्टी मास्टर में बनाई है उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो फिलहाल एक ही पार्टी है, तो यहाँ पे एक पार्टी आ गई है तो मैंने ये क्लिक कर दिया। इसका GST नंबर और स्टेट अपने आप आ जाएगा। इस फाइनेंशियल ईयर का हम रिकंसलेशन करना चाहते हैं, तो अभी जो मेरे पास डाटा है वो 22-23 का है। इतने का वेरिएशन हम अलाउ करते हैं। हमने ₹5 का दे दिया। और ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि 40, थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब है कि आपको कितने परसेंट आपको टॉलरेंस मतलब आपको देना है, आपको कितना परसेंट आपको अलाउ करना है कि हम गलतियां माफ कर दें। ज्यादा परसेंटेज होगा उतनी एक्यूरेसी आएगी, और जितने कम परसेंटेज होगा उतना ज्यादा मतलब जो है रिपोर्ट खराब बनेगी। तो मैंने ये 49 से लेके 100 तक हम दे सकते हैं। तो हमने 20 का एक अमाउंट दिया है कि 75% अलाउ करें। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, यहाँ पे रिकंसलेशन टाइप पूछेगा।
हमको इस मंथ का करना है, मंथली करना है, क्वार्टरली करना है कि ईयरली करना है। ईयरली में हम 8A और 9 का भी डाटा रिकंसलेशन कर सकते हैं। मंथली ये सिलेक्ट किया मैंने। मंथली में आपका किस मंथ का है, मैंने यहाँ पे अक्टूबर का कर रहा हूँ अभी, तो अक्टूबर का सिलेक्ट कर लिया। अक्टूबर से अक्टूबर आप जो पीरियड देंगे वही पीरियड डाटा चाहिए होगा। रिकंसलेशन हमने पिछले मंथ जो डाटा रिकंसाइल किया था उसकी आईटीसी में जो बिल बच गए थे उसको कैरी फॉरवर्ड करने हैं कि नहीं करने, इसको यस नो करेंगे। और इस मंथ जो बिल रिकंसलेशन में बच रहे हैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना, तो उसके लिए यस नो करेंगे। यहाँ पे भी मंथली का अपने पास स्टेटस आ गया और ये अपने आप सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बटन है, यहाँ पे जीएसटी एपीआई सर्विस। इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर हम यस कर देते हैं और ये ओटीपी से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमको इससे पहले वाले स्टेप में यहाँ पे जो हमने सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में हमको उसका 2B का जो फाइल है वो अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर ओटीपी करवा देंगे तो जो रजिस्टर नंबर होगा उसके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ईमेल पे भी जाएगा, तो वहां से हमको ओटीपी लेना पड़ेगा, जो कि हमने लॉगिन आईडी जो डाली थी उसी लॉगिन से वो फेच कर लेगा। पूरा पूरा जो है 2B उस इस मंथ का अपने आप फेच हो जाएगा। तो अभी हम नो रखेंगे क्योंकि हमने डेस्कटॉप के ऊपर ये डाटा पहले से अवेलेबल करा के रखा है। ये बुक्स और ये पोर्टल का डाटा, दोनों डाटा हमने यहाँ पे किए हुए हैं, तो अभी मैं नो कर दे रहा हूँ, मैनुअल बेस पे ही कर रहा हूँ। इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे बटन आता है जीएसटी पोर्टल का डाटा। जीएसटी पोर्टल का यहाँ डाटा हमको अपलोड करना है। यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे, वो हम सेलेक्ट करेंगे और ये पोर्टल का डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे हमको बुक्स का डाटा अपलोड करना है। ये मैंने क्लिक किया, बुक का डाटा ये मैंने इससे लिंक कर दिया। दोनों डाटा हमारे अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे मैं रिकंसलेशन अगर करूंगा तो विद इन ए सेकेंड ये देखिए कर देगा रिकंसलेशन। ये देखिए रिकंसलेशन हो गया है और यहाँ पे मैसेज भी आ गया, ये रिपोर्ट आ गई है। अब यहाँ से एक्शन एक्शन पे क्लिक करते हैं। ईमेल पे करेंगे तो जो आपने आईडी बनाते समय जो ईमेल डाल दी थी उसको ईमेल चला जाएगा। डाउनलोड करेंगे तो हमारा एक्सेल फाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। फिर डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट में ये रिजल्ट फाइल मेरे पास आया अक्टूबर टू अक्टूबर। इसमें हमने जो फाइल अपलोड किया था बुक्स में जो डाटा है वो फाइल भी आ गई है और पोर्टल में जो डाटा है वो भी फाइल आ गई है। और यहाँ पे सब रिजल्ट आया है। एक रिजल्ट में विदाउट आरसीएम आ रहा है और एक सिर्फ आरसीएम का डिटेल आ रहा है। दो अलग अलग शीटें आई हैं। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ऑल रिकॉर्ड्स। इसमें यहाँ पे पार्टी का पूरा डिटेल आया है और किस मंथ का मैंने रिकंसाइल किया, कितने बजे रिकंसाइल किया, ये भी टाइम भी आ गया। तो यहाँ पे कलर ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर पर्पल कलर है तो इसका मतलब अमेंडमेंट में है। ये मैच टॉलरेंस है और मैच प्लेस ऑफ सप्लाई मिसमैच है तो ये कलर आएगा। और पार्शली मैच है तो ये आएगा, मिसमैच है तो ये कलर आएगा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स की समरी आई है कि टोटल ट्रांजेक्शन कितने हैं, उस पे सिविल वैल्यू और उसका जीएसटी क्या है, टोटल पे कितने हैं और बुक्स में कितने हैं, फुली मैच कितने हैं, पार्शली मैच रिकॉर्ड कितने हैं। यहाँ पे अलग अलग एक रिकॉर्ड ऐसा मिला है जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का अंतर है और मिसिंग इन बुक्स और मिसिंग इन पोर्टल। इस तरह से ये समरी आ गई है। इसको अगर हम यहाँ पे शीट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग शीटों में वो रिजल्ट दिया हुआ है और डिटेल्स दी हुई है। सप्लायर वाइज
डाटा, ये सप्लायर वाइज पूरा डाटा आ गया। इसमें यहाँ पे पार्टी का डिटेल रहता है, यहाँ पे पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर और स्टेट। इसके आगे यहाँ पे जो ये डाटा आएगा ये पोर्टल से रिलेटेड है, तो पोर्टल से डाटा हमारा 2B से डाउनलोड हुआ है वो रहेगा। इसके आगे यहाँ पे जो बुक्स में हमने जो अपलोड किया है वो डाटा रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में ये डिफरेंस है, सारे कॉलम्स रहेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस और टोटल अमाउंट, ये सप्लायर वाइज। और ये नेक्स्ट बटन में जाएंगे तो ये पैन वाइज हो गया। अगर पैन वाइज भी अगर मल्टी स्टेट का कोई अगर डाटा आता है तो ये इस तरह से बताएगा कि आपका पैन में डिफरेंस आ रहा है, कि एक स्टेट का परचेज होगी अपने हमने दूसरे स्टेट में चढ़ा दी होगी, तो वो यहाँ से पकड़ में आ जाएगी। ऑल रिकॉर्ड्स, इसमें ऑल रिकॉर्ड्स में सारे रिकॉर्ड्स होंगे बिल वाइज। इसमें सेम यहाँ पे शुरू का स्टेटस में यहाँ पे रहेगा स्टेटस है मिसिंग इन बुक्स, ये फुली मैच है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई का मिसमैच है, तो यहाँ पे रिजल्ट आया है, पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर, स्टेट, और ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, इनवॉइस है कि क्रेडिट नोट है कि डेबिट नोट है, यहाँ पे रहेगा। इसका यहाँ पे बिल नंबर रहेगा, यहाँ पे उसका डेट रहेगा। यहाँ पे पूरा चार्ट बन के आ जाएगा कि कौन सा किस वजह से मिसमैच है। ये पोर्टल का डाटा है और ये इनवॉइस का, और इसके आगे डिफरेंस। डिफरेंस के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम आता है कि उसका आईटीसी हमको किस मंथ में अवेलेबल है। यहाँ पे पोर्टल पे क्या मंथ और ईयर है, और बुक्स में हमने कब चढ़ाया, और उसका आईटीसी हमको किस मंथ में मिला है, ये यहाँ पे पूरा चार्ट बन के आ जाता है। और इसी का कंसोल्टेड रिपोर्ट, जैसे अगर हमको सिर्फ इसमें मैच वाली रिपोर्ट निकालनी है या मिसमैच की रिपोर्ट निकालनी है, तो हमको यहाँ से शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इसके आगे की शीट में ये फुली मैच वाली है, ये पार्शली मैच वाला है, और पार्शली मैच किस वजह से है वो यहाँ पे दिखाता है। डेट नहीं मैच कर रही या बिल नहीं मैच कर रहा, यहाँ पे दिखाता है। मिसमैच, ये मिसमैच जो है ये यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हमने 5 रुपए का डिफरेंस अलाउ किया था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, पोर्टल का डाटा और दोनों मिला के। तो 8 रुपए का अंतर है, इस वजह से ये मिसमैच में आ गया। प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार होता क्या है कि एक स्टेट में, कई स्टेटों में सप्लाई जाती है और हमने सीजीएसटी की आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया है, वो यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। जैसे मिसिंग इन बुक्स, कौन सा बिल हमारे बुक्स में मिसमैच है, और ये पोर्टल पे कौन सा है, और पैन वाइज अगर कोई मिसमैच है तो वो पैन वाइज भी रिपोर्ट आ जाती है। इसके साथ जो है एक और फाइल आती है जिसमें आरसीएम का भी डिटेल आता है। नेक्स्ट फाइल खोलते हैं। देखिए ये सिर्फ आरसीएम के लिए है। आरसीएम में ये पूरी समरी आ गई, पोर्टल पे डाटा, पैन बेस, मैचिंग, ऑल रिकॉर्ड्स। सेम इसमें भी वही शीटें बन के आएंगी, लेकिन इसमें सिर्फ आरसीएम से रिलेटेड आएगा। ये हमने बुक्स में चढ़ा दिया है, लेकिन पोर्टल पे नहीं आया है, और उसका डिफरेंस आ रहा है। इसमें बल्क में डाटा अगर मैच कराना हो तो सबसे अच्छा फीचर है, तो हम लोग इसमें रिकंसाइल कर सकते हैं। जितने भी 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने भी हमारे पास हो, हम लोग इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें रिकंसिलेशन होता है। यहाँ पे एक रिपोर्ट के तौर पे ये रहेगा कि मैंने ये कितने बजे रिकंसिलेशन किया। अगर दोबारा रिकंसिलेशन करेंगे तो उसको डेट और टाइम के हिसाब से वो नेक्स्ट फाइल बना देगा। और यहाँ डैशबोर्ड पेज अगर आते हैं तो डैशबोर्ड पे जैसे हम पार्टी सेलेक्ट करते हैं, रिकंसिलेशन टू भी सिलेक्ट करते हैं, ईयर और
अक्टूबर किया था मैंने, अक्टूबर टू अक्टूबर। यहाँ पे अगर सेव कर देंगे, यहाँ पे एक समरी टाइप की आ जाएगी कि कितना रिकॉर्ड मैच कर रहा था या आरसीएम में कितना मिला, और यहाँ पे पूरा चार्ट बन के आ जाएगा। यहाँ पे माउस लेके जाएंगे तो ये पूरा उसका दिखाएगा रिपोर्ट यहाँ पे। बेसिकली डेमो डेमो में दो कंपनियों का हम लोग रिकंसलेशन कर सकते हैं। बाकी और प्लान्स के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ 2B ही रिकंसलेशन होगा, और जीएसटीआर 8A और 9 मैनुअल अगर रिकंसलेशन करना हो तो वो हो जाए। ठीक है, इसमें वीडियो में इतना ही है। बाकी अपडेट के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।